सभी नमो बुद्धाय साथियों। कल रात BTMC बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का एक लेटर मुझे नॉर्थ इंडिया के साथी ने भेजा है। वह सेक्रेटरी के द्वारा निर्देश या आदेश दिया गया है कि महाबोधि टेम्पल के अंदर अब कैमरा लेकर जाने पर पाबंदी। BTMC क्यों ऐसा आदेश पारित कर रही है, जबकि उनको खासा पैसा उससे मिल रहा था। देश दुनिया के जो बौद्ध अनुयायी, विजिटर, संशोधक वहां आते हैं तो वो अपनी यादें उस कैमरे में, उस वीडियोग्राफी में दर्ज करते हैं। मगर BTMC ने यह आदेश क्यों निकाला कि अंदर अभी कैमरा लेकर जाने के लिए पाबंदी। मोबाइल पूर्णतः पाबंदी लगाई है सुरक्षा के नाम पर, डिवाइस होने के नाते, मगर कैमरा, वीडियोग्राफी करने वाला कैमरा पर पाबंदी क्यों लगाई गई, इसकी क्या मूल वजह है। और ये अचानक आदेश पारित करने की सेक्रेटरी को और गया डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को जरूरत क्यों महसूस हुई। वो इसलिए जरूरत महसूस हुई कि BTMC के विधर्मी ब्राह्मण लोग, गया डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर और महंत ब्राह्मण, ये सारे मिलकर वहां तानाशाही रवैये का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और महाबोधि महाविहार जैसी पवित्र जगह पर शिवलिंग स्थापित किया है। और ये काम BTMC के लोगों के द्वारा कराया गया है। संजय मिश्रा कौन है? ब्राह्मण है। क्या करता है अंदर? BTMC का वर्कर है। दुबे कौन है? BTMC का वर्कर है। और जो 5 मेंबर तो इसके लिए दोषी है ही, मेरे पास 40 का आंकड़ा है जो अंदर इसी का काम कर रहे हैं कि ये महाबोधि महाविहार नहीं है बल्कि ये शिव मंदिर है। और बुद्ध की 5 प्रतिमाओं को ये 5 पांडव कहकर प्रचार में ला रहे हैं। तारा देवी को द्रौपदी कहकर उसका ब्राह्मणाइजेशन कर रहे हैं। मैं स्वयं पिछली बार 10 दिन पहले वहां अंदर गया था तो वहां दुबे की जगह पर दूसरा चोटीधारी ब्राह्मण खड़ा था। हम कैमरा लेकर गए थे और हमें यह कहा गया था कि आप इसकी शूटिंग नहीं कर सकते। हमने कहा हमने पे किया है, हमें अलाउ होना चाहिए। तुम कौन हो? बोले मैं BTMC का कर्मचारी हूं। तो ब्राह्मणवादी संस्था है वो। BTMC कोई बौद्धों की संस्था नहीं है, बौद्ध धर्म के विरोधियों की वो संस्था है। और उसके माध्यम से बोध गया पर कब्जा कर लिया गया है। ये बात देश और दुनिया के लोगों को मालूम हो जाने के कारण BTMC अब डर गई है और इसलिए तानाशाही रवैये का इस्तेमाल कर रही है कि ये सच्चाई लोगों को पता न चले। ये इसके पीछे की वजह है। दूसरी आशंका है लोगों के मन में कि वो कैमरा को अंदर लेकर जाने के लिए पाबंदी लगाने की वजह ये भी हो सकती है कि अंदर बौद्ध स्तूपों को, बौद्ध मूर्तियों को क्या BTMC के लोग क्षति पहुंचाना चाहते हैं और क्षति पहुंचाने के बाद उसके एविडेंस छुपाना चाहते हैं। तो लोगों के मन में आशंका आ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जो BTMC के लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, वो बौद्ध धर्म के विरोधी है और विरोधी होने के नाते उन लोगों पर हमें यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए BTMC इस आदेश को तुरंत वापस ले, नहीं तो जनता उग्र हो सकती है और बड़ा आंदोलन कर सकती है। नंबर 2, आने वाली 5 अप्रैल को कोकण स्तरीय विशाल जनसभा कल्याण में आयोजित कर रहे हैं
और 6 अप्रैल को नागपुर में बेजनबाग ग्राउंड पर शाम 4 बजे से 10 बजे के दौरान एक विशाल जनसभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी आ रहे हैं, भिक्खु विनयाचार्य जी आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, माननीय भीमराव अंबेडकर जी आ रहे, कई सारे गणमान्य लोग आ रहे हैं। और 6 अप्रैल की जनसभा लाखों की जनसभा होने वाली है और उसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। अभी अगला कदम क्या होगा? मैंने गांधी मैदान पर 17 सितंबर को ये डिक्लेयर किया था कि महंत के कोठी में सैकड़ों बुद्ध की प्रतिमाएं दीवार में दबा के रखी हुई है। अपने कुत्ते बिल्लियों के दूध पानी पिलाने के लिए ओटी स्तूपा का इस्तेमाल कर रहा है महंत ब्राह्मण। बौद्ध राजाओं के अभिलेख को छुपा के रखा है उसने अपने किचन रूम में, अपने कोठी में। और सम्राट अशोक की जो पैलेस था उसी पर नाजायज कब्जा करके महंत ब्राह्मण बैठा हुआ है। और शर्म की बात है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो स्वायत्त संस्था है, वह संस्था भी महंत की कोठी को खंगालकर बुद्ध प्रतिमाओं को, बुद्ध पद के चिन्हों को, बुद्धिस्ट राजाओं के अभिलेखों को, ओटी स्तूपा को जहां बोध गया में म्यूजियम है वहां पर शिफ्ट नहीं कर रही है। तो जैसे बीटीएमसी ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है, उसी तरह एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी वही काम कर रहा है। बल्कि ये कार्य जिनको करना चाहिए था इस धरोहर को प्रोटेक्ट करने का, वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो राष्ट्रद्रोही कृत्य कर रहे हैं। तो आने वाले 6 अप्रैल को हम बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। नागपुर नागों की धरती है और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में अशोका विजयदशमी के दिन यहाँ पर बहुत लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये आंदोलन अब जन आंदोलन हो गया है, देशव्यापी आंदोलन हो गया है। और लोगों की जो भावनाएं, तमन्नाएं हैं कि जल्द से जल्द महाबोधि महाविहार ब्राह्मण मुक्त हो जाए, इसके लिए 6 अप्रैल की सभा बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। विदर्भ के और विदर्भ से लगे हुए एमपी के जिलों को भी मैं अपील करना चाहता हूं। इधर खानदेश रीजन के जलगांव, भुसावल, नासिक से भी भारी संख्या में लोग यहाँ पधारिए। ये आंदोलन है, ये जन आंदोलन है और जनता अब फैसला करेगी। चलो नागपुर, नमो बुद्धाय, जय भीम।